वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट रिलेशनशिप विद योर लवर। तो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में आपके लवर के साथ किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी, किस तरीके के थॉट्स रहेंगे, वो जो है आज देखेंगे। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर। अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है, जो भी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, शुरुआत में जो है आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करोगे शुरुआत में, ठीक है। ये इसलिए होगा क्योंकि आपका जो बिहेवियर है और उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। एक दूसरे को एक्सप्रेस करने में जो है फीलिंग्स हो या थॉट्स हो या प्रोसेस हो, जो भी हो, उसमें जो है कुछ बैलेंस की कमी होगी। यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और एक पर्सन जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों की फीलिंग्स जो है एक दूसरे के साथ आ जाएंगी। बैलेंस आएगा। टेम्परेंस जो है वो यहाँ पे 2 दफे आया है। बैलेंस आएगा आपके इमोशंस में, आपकी एनर्जीज में, आपके वे ऑफ प्रोसेस या थिंकिंग में या थॉट प्रोसेस में जो है आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगी। फिर जो है आप एक दूसरे को पसंद करोगे। तो शुरुआत में जो है आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान जो है वो मेरे लिए सही नहीं है, या फिर जो है मेरे इसके साथ जो है कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन इसी इंसान के साथ जो है आप यहाँ पर एक फैमिली क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आए। सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे सिचुएशन है ही ऐसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कि आप दोनों की शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप एक दूसरे को गलत समझोगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, वही एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। स्कॉर्पियो एनर्जी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपका दोनों का शुरुआत में जो है ऐसा लगेगा आप एक दूसरे से दूर भागोगे, इस वजह से क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी। मैंने कहा था कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है और एक जो है नर्वस है। इस वजह से आप दोनों में शुरुआत में अनबन हो सकती है, या फिर एक दूसरे को पसंद नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डिसइंटरेस्टमेंट रहेगा। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। लेकिन धीरे धीरे जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप दोनों को मिलेगी। कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, जिसपे आप दोनों को इकट्ठे ही काम करना है। और धीरे धीरे जो है आप दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझोगे। यहाँ पे रियलाइजेशन है। जजमेंट का कार्ड है, रियलाइजेशन है, एक रीबर्थ की तरीके से कि आप दोनों का जो एक बिहेवियर है या एक रिलेशनशिप जो है वो फिर से स्टार्ट होगा। कि आप जो है पहले ये सोचते थे कि यार ये कैसा इंसान है जो बिल्कुल ही नहीं बोलता, और दूसरा सोचेगा कि यार ये कितना ज़्यादा बोलती है। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर आप दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। किसी काम की वजह से, किसी इवेंट की वजह से वहाँ पे आप दोनों को ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा, और आप लोग टीम मेंबर की तरीके से जो है एक दूसरे का साथ निभाओगे। और यहाँ पे अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग प्लेस पे ही हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कहीं और हो, जैसे मान लीजिए आप दोनों ही जो है वो जिम में जाते हो, रोज़ जाते हो, तो वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि आप दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे, या किसी को जो है मदद की ज़रूरत पड़ गई और एक इंसान ने जो है मदद कर दी। तो पहले आप ये सोचते कि ये तो बड़ा खड़ूस सा इंसान है, ये कभी किसी की मदद नहीं करेगा या करेगी। लेकिन आपने जब ये एक्चुअली प्रैक्टिकल रूप में देख लिया कि नहीं, एक्चुअली में वो हेल्पफुल है, तो आप दोनों की दोस्ती यहाँ पे बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं कुछ और सिग्निफिकेंट। डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एस ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे
8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे शुरुआत जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन से होगी। एक दूसरे के बारे में जो पहले नेगेटिव चीज़ थी वो जो है पॉजिटिव में चेंज होगी कि आपके सामने मान लीजिए कोई ये कह रहा है XYZ को कि यार ये तो बड़ा खड़ूस बंदा है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, तो आप कहोगे नहीं यार उसका कुछ पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, बेशक उसका स्वभाव जो है वो कुछ अलग सा है लेकिन इतना बुरा नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों की सिचुएशन जो है या शुरुआत जो है वो होगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। आप दोनों ही जो है एक नई तरीके की शुरुआत करोगे जिसमें जो पुरानी प्रिजुडियस है या जो मन में बना रखा है कि ये तो बहुत ही बेकार इंसान है, तो ऐसा नहीं है, आप उस चीज़ को कट ऑफ करोगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स आए, 2 ऑफ सॉर्ड्स आए। आपको दोनों को थोड़ी शुरुआत में हेजिटेशन होगी एक दूसरे से बातचीत करने में या एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में, और आप लेट गो करोगे उस सिचुएशन को या उस जो आपने इमेजिनेशन क्रिएट कर रखा है अपने दिमाग में कि भाई ये तो ऐसा है ये तो वैसा है, उस चीज़ को हटाकर आप पेज ऑफ कप्स वाली सिचुएशन में आओगे न्यू तरीके से। जैसे बच्चों में होता है कि खेल खेल में लड़ाई होगी तो पहले कट्टी कर लेंगे फिर अब्बा कर लेंगे, वो वाली सिचुएशन है। तो वही यहाँ पर है कि आप जो है फिर दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे और यहाँ पे फ्रेंडशिप आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। मून 10 ऑफ कॉइंस, फिर से 10 ऑफ कॉइंस आया है और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस और देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो है वही एनर्जी है कि आपको ये फील होगा, आप इनर वॉइस या इंट्यूशन आपकी महसूस करने लगेगी कि आपका थोड़ा सा झुकाव है उनकी तरफ, और आप भी ये महसूस करोगे कि उनका भी झुकाव है आपकी तरफ। और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं, 1 या 2 दिन में नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है। जब आप देखोगे कि उनकी वैल्यूज़ या आपकी वैल्यूज़ काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, सोचने का तरीका या वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है लेकिन जो कोर वैल्यूज़ हैं वो सेम है कि फैमिली की तरफ आप भी पॉजिटिव हो या प्रोटेक्टिव हो, वो भी वैसे ही हैं। तो उस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस है। आपको इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में चेंज करने में कुछ समय लगेगा लेकिन आप बहुत समझदारी से चल रहे हो, लोगों को भनक नहीं होने दोगे, काफ़ी हद तक सीक्रेट रिलेशनशिप ये रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप दोनों की खुशी जो है ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है या मिसमैच वाली सिचुएशन है कि एक इंसान की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है और दूसरे की इंसान की बिल्कुल अलग है, फिर भी जो है आप लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हो और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो और पसंद भी यहाँ पे कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स आपके लिए। यहाँ पे ये आया है, नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है ये, एक और देख लेते हैं, ये भी आना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों के बीच में पैशन आएगा। तो पहला आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आप दोनों की पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिससे आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहोगे और अपनी लाइफ को आगे लीड करना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन आकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो एक्सेप्टेंस करना है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे लव जो है वो डीपली आप लोग फील करोगे। यहाँ पे मून का कार्ड भी आया था, इंट्यूशन में आप फील करोगे कि आपका झुकाव है, आपको जो है जो उनकी अटेंशन है या जो थोड़ी नोक झोंक है वो पसंद आने लग गई है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है कि क्या करना चाहिए, आगे स्टेप बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, तो अपने ऊपर फोकस करो। कुछ भी सिचुएशन को जैसे जा रही है वैसे ही जाने दो, कोई एफर्ट ज़रूरत से ज़्यादा मत लगाओ, फोर्स मत करो, समय दो, अपने आप जो है सिचुएशन सेटल डाउन हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स, ये आपके लिए क्या आ रहा है, किस तरीके की सिचुएशन है आप दोनों के लिए। तो पहला आ रहा है बाउंड्रीज, आप लोगों को बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है क्योंकि आप दोनों की जो पर्सनालिटी है काफ़ी हद तक ऑपोजिट है और उसमें कुछ क्लैश ना हो, इसलिए बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग बैलेंस है, वही वाइट एंड ब्लैक वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन और नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम, क्लोजर। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ आपको अब एक दूसरे की पर्सनालिटी में नहीं पसंद है उसमें बातचीत कर सकते हो और उसको क्लोज करो चैप्टर को, ये नहीं कि उसके ऊपर लड़ना है।
बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम है यहाँ पे। तो इमोशंस जैसे फील करते हो, जैसे आपकी भावनाएं बह रही हैं उसको ऐसे ही बहने दो, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आ रहा है, यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन है, तो हो सकता है आप दोनों की ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी हद तक डिफरेंट हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक गाना होगा जो आप दोनों को पसंद होगा, या कोई भी सिचुएशन हो जिसकी धुन आपको पसंद हो, तो उस वजह से भी आप दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट या अट्रैक्शन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी आप दोनों के मन में। पहला आ रहा है बहारा बहारा आई हेट लव स्टोरी। नेक्स्ट आ रहा है राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम। नेक्स्ट आ रहा है मेरे बिना क्रुक मूवी का है। नेक्स्ट है खुदा जाने के का। और नेक्स्ट है मैं हूं ना तेरे साथ साइना मूवी का। तो इस तरीके के गाने या लिरिक्स आपको डेडिकेट करना वो चाहेंगे, इसी तरीके की भावनाएं आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।